जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। अगर मैं एक शब्द कहूं कि इस महीने यानी दिसंबर आपके जीवन में राजयोग देने वाला होगा, तो मुझे लगता है गलत तो नहीं होगा। गलत इसलिए भी नहीं होगा कि एक्चुअल में राजयोग देने वाला होगा, लेकिन कुछ ध्यान भी रखना होगा। और ध्यान क्या रखना होगा, पूरी बात बोलनी होगी, जल्दबाजी नहीं करना होगा, ईगो से बचना होगा। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आइए इस पर डिस्कस करेंगे। मैं क्यों ये सब कह रहा हूं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो बहुत सिंपल है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा आने वाले समय में कब है मेरी कथाएं और कहां पर हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं आप सबके लिए। वो फ्री होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और अगर फिर बीच में कभी आगे पीछे जबरदस्त मतलब डिटेल डिस्कशन चाहे तो कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए ना। किसने मना किया? मैं तो आई एम 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। ओके, सो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करें। मैंने क्यों कहा कि भाई मुझे अगर सभी महीनों में मैं एक अच्छे महीने की बात करूं, मुझसे कोई ये पूछता कि दिसंबर सबसे अच्छा किसके लिए आप कहें, तो मैं एक वर्ड यूज करता और वो कहता वो है राशि वृश्चिक। पूछते आखिर ऐसा क्यों आप राशि वृश्चिक पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो मैं ये कहता कि राशि वृश्चिक ही वो राशि है जिसमें 2025 में पहली बार, पूरे 2025 की अगर मैं बात करूं तो पूरे 2025 में पहली बार राशि स्वामी मंगल, दसम भाव के स्वामी सूर्य और दसम भाव के स्वामी सूर्य, साथ में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र एक साथ गोचर करेंगे और बृहस्पति जो कि पंचमेश है वो अपनी दृष्टि देंगे। तो ये कहा जाता है कि जब दशमेश का संयोग बन जाए और राशि स्वामी का संयोग बन जाए तो ये ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग देने वाला योग कहा जाता है। और ये योग स्पेशली आपकी राशि में बनने जा रहा है दिसंबर 2025 में। तो मैं कह सकता हूं कि जो विचार रह गए हैं, जो प्रयास रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं, वो 2025 में आपके होने वाले हैं और उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। तो 2025 आपके लिए 2025 का दिसंबर महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, ये मैं कह सकता हूं। हम डिफरेंट चीजों के लिए बात करें, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया था जिस शब्द का अर्थ था कि अधूरी बातें नहीं कीजिएगा। ऋषि पाराशर ने कहा कि अगर बुध 12th हाउस में गोचर करे तो व्यक्ति अल्पभाषी होता है। अल्पभाषी का तात्पर्य होता है कि आप अपनी आधी बातें कहते हैं, आप कहना कुछ और चाहते हैं और लोग उसको समझते किसी और तरीके से हैं, और ये आपके साथ हमेशा होते आया है। तो ये 2025 के दिसंबर महीने में आपको अपनी बातें, और वो भी ज्यादा दिन तक नहीं, स्पेशली 6 दिसंबर तक आपको इस चीज पर ध्यान रखना है। 6 दिसंबर तक यदि आप अपनी बात कह रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको कहिए, अधूरी बात मत छोड़िए। अगर आपने अधूरी बात छोड़ी तो आपको प्रॉब्लम। एक बात और कह दूं उन लोगों के लिए जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि को अपना धंधा मानते हैं या यहां ट्राई करते हैं, और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो प्लीज इसमें ट्राई नहीं कीजिएगा। 6 दिसंबर तक आपके नुकसान का प्रॉपर योग बन रहा है। तो अगर यहां पर लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में आपने इन्वेस्ट किया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उसके कारण आपका नुकसान होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में पूरी तरीके से नजर आती है। तो प्लीज सावधान रहिएगा। मेरा काम है आपको सावधान करना। भाई आप क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा। लेकिन 6 तारीख के बाद जब बुध भी पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि के अंतर्गत, तो फिर परिस्थितियां कुछ और होंगी, बल्ले बल्ले होगा, जिसको कहा जा सकता है सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला समय होगा।
मैं ये कह सकता हूं, बिल्कुल निश्चित परिस्थिति के साथ कह सकता हूं कि स्वाभिमान के साथ इस महीने में आप जिएंगे। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती लोग बुला करके सम्मानित करेंगे, आपको जबरदस्ती एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपको लोग नई चीजें देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को कि यस आपने बहुत अच्छा किया है। तो प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात, सम्मानीय लोगों से मुलाकात, सम्मानीय लोगों के साथ बात, सम्मानीय लोगों से कुछ आश्वासन की आपके साथ ऐसा किया जाएगा, ये आपको जरूर मिलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपका अगर मैं एजुकेशन को लेकर के बात करूं तो इस महीने एजुकेशन को लेकर के मुझे बेहतर परिस्थिति मिलती हुई दिख रही है। अगर मैं मित्रों के साथ की बात करूं तो इस महीने मुझे वो आपका बेहतर रास्ता उनके साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस महीने नौकरी की बात करूं तो नौकरी में कुछ नया परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, नए लोगों से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है, नए कार्य के लिए प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, क्रोध में आकर के अनजाने में प्रयोग किया गया एक शब्द है जो आपके पूरे महीने को खराब करने वाला होगा, जिसके कारण कुछ लोग मन के अंदर षड्यंत्र पाल लेंगे और उस षड्यंत्र के कारण आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने शब्दों को बहुत ध्यान रखिएगा, अहंकारी होने से बचने पर विशेष कार्य कीजिएगा, नहीं तो आपके नुकसान का चांस निश्चित रूप से रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा स्टार्टिंग में, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब सबसे पहले थोड़े आपके स्वास्थ्य को लेकर बात कर लें। तो स्वास्थ्य को लेकर ये कह सकता हूं कि क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, पित्त प्रकृति थोड़ी बढ़ेगी, वायु प्रकृति बढ़ेगी, उस पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं फाइनेंस की पोजीशन को लेकर के, फाइनेंस की पोजीशन बिल्कुल बेहतर रहेगी, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रणा किस प्रकार देंगे, लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध आपका रहेगा, पंचम भाव के स्वामी उच्चस्थ रहेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों के साथ संबंध जो आपके हैं वो बेहतरीन रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा, तो जीवन साथी का स्वामी स्टार्टिंग में शुक्र जो है वो आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो निश्चित रूप से बेहतरीन रहेगा। क्या कीजिएगा, माता दुर्गा के सामने प्रत्येक शुक्रवार को कपूर ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक जलाइए, उनको इत्र जरूर चढ़ाइए, इससे आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बाकी कथा करवाने के लिए कहीं भी आप चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्षफल आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।